हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम अंडर 95। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज आरआरबी जेई में पूछा हुआ 5 न्यूमेरिकल को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। इस पेज में 5 क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किए हैं और इस वीडियो के माध्यम से 5 क्वेश्चन को डील करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक मिलता रहेगा और आप देख पाएंगे प्रत्येक वीडियो को, कोई वीडियो नहीं छूटेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसीलिए समय न गंवाना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पे, यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा। क्वेश्चन को समझिएगा। एम्पियर लगा हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? विद्युत धारा दिया हुआ है। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसी का एम्पियर होता है यूनिट। यानी विद्युत धारा का इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। ये दिया हुआ है 3 एम्पियर दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या कि 1 मिनट के लिए यदि इलेक्ट्रिक करंट की जो फ्लो हो रहा है 1 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है, तो विद्युत धारा 3 एम्पियर बह रहा है कितना? 1 मिनट के लिए। टाइम कितना दिया हुआ है? समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट। तो आपका कह रहा है कि आवेश निकाले। तो आवेश का जो खोज किए थे वो कूलम्ब किए थे। आवेश का खोज कौन किए थे? कूलम्ब किए थे। उन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। कौन? तो कूलम्ब। इसीलिए क्यू लिखते हैं। तो क्यू बराबर, देखिए आपको, यानी करंट को हम आई भी कहते हैं। तो आई हमारा यहाँ पे है दिया हुआ और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। तो Q बराबर आई टी, मतलब Q चार्ज यानी आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आई तो ठीक है 3 एम्पियर है और टाइम क्या होगा? तो मिनट। तो टाइम का इकाई क्या होता है? सेकेंड। इसको सेकेंड में लेना पड़ेगा तो 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 180। यानी आवेश जो होगा 180 प्रवाहित करेगा इस प्रश्न में। यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? आवेश को हम लोग चार्ज कहते हैं, चार्ज, और Q से डिनोट करते हैं। तो Q 180 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध को पहले समझ लेते हैं। क्या है प्रतिरोध? प्रति मतलब होता है दूसरा, यानी रोध करना, विरोध करना। तो ये विरोध करता है। विरोध क्या करता है कि घर में जितना वोल्टेज की हमको जरूरत पड़ता है, करंट की जरूरत पड़ता है, तो वो चीज हम लोगों को उतना ही देगा। ज्यादा आएगा तो इसको रोकता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट सब ना हो। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस कहते हैं प्रतिरोध को। और इसका खोज किसने किया था, यानी इन्वेंट किसने किया था? तो सर जॉर्ज ओम इनका नाम था। सर जॉर्ज ओम के द्वारा प्रतिरोध का खोज, रेसिस्टेंस का खोज किया गया था। और सिंबल, इसका प्रतिरोध का इकाई क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक की बात करेगा, इकाई की बात करेगा तो क्या होगा? ओम होगा। ओम होगा। इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है? तो इसको जोड़ने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका देखिएगा, सीरीज यानी श्रेणी में। सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होगा Rn बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 कर दीजिए। यानी जब सीरीज में जोड़ना होगा तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह करके जोड़ेंगे। हमारा प्रश्न वही है कि 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो परिणामी क्या होगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? कितना प्रतिरोध दिया है? 1 ओम के 4 प्रतिरोध, मतलब R4 का वैल्यू निकालना है। तो 1 ओम का है सब, तो यहाँ 4 बार लिखाएगा, R4 तक चलेगा। यानी कि 4 ओम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न। लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं इसमें क्या, कि दूसरा तरीका है वो क्या है। अगर आपको प्रश्न पैरेलल भी सीरीज में दिया हुआ है, प्रश्न समांतर की बात करता, सेकेंड इसका हो गया कि श्रेणी को कैसे जोड़िएगा? तो समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं, यानी कि पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं। तो पैरेलल फॉर्म का फॉर्मूला होता है 1/Rn बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जहां तक देगा वहां तक लिख दीजिएगा।
तो जब समांतर श्रेणी में सवाल दिया रहे, यहाँ पे श्रेणी में यानी कि पहला वाला जो बताया अभी कि हम लोगों का श्रेणी क्रम में दिया हुआ था और ये समांतर में दिया हुआ है, समांतर फॉर्म में रहेगा मतलब जोड़ने का, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। प्रश्न में क्वेश्चन क्या था, 1 ओम के 4 प्रतिरोध दिया हुआ था, तो श्रेणी में जोड़ना है, तो श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, आगे दे रहा है तो आगे तक जाइए, तो R1 1 ओम का है, हो गया, तो 4 ओम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि किसी ध्वनि तरंग मतलब साउंड वेव दिया हुआ है, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 हर्ट्ज, कह रहा है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्त काल यानी टाइम पीरियड निकालना है। ये हमारा साउंड वेव दिया हुआ है हर्ट्ज में, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और यहाँ टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/f होता है। तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 1/f होता है। आवर्त काल मतलब समय यानी कि आवर्त काल, टाइम पीरियड। तो क्या होगा 1 और f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। हर्ट्ज इसलिए दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज हो जाता है यूनिट, और यहाँ टाइम का सेकेंड होता है। तो टाइम को जब भी निकालेंगे यहाँ कैलकुलेट तो सेकेंड में, तो 1/100 है और 100 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 आ जाएगा सेकेंड। तो यानी यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो गया, यानी आवर्त काल क्या हो गया, 0.01 हो गया। लेकिन इसी फार्मूला को देखिए, अगला प्रश्न है कि यदि किसी ध्वनि तरंग का यानी साउंड वेव का टाइम पीरियड दिया हुआ है, अब की बार टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड दिया हुआ है, आवर्त काल दिया हुआ है, तो कह रहा है आवृत्ति ज्ञात करें, मतलब क्या निकालना है, इसका जस्ट क्वेश्चन का उल्टा है। इसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, टाइम पीरियड निकालना था, फ्रीक्वेंसी देकर टाइम पीरियड निकालना था। अब की बार क्या है, तो टाइम पीरियड दे दिया है और फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो t बराबर 1/f जानते हैं। तो अगर सोचिए ना, यहीं से हम पुट करके बैठा दे, लेकिन वो फॉर्मूला और भी सीख लीजिए कि t में f से गुना करेंगे तो t × f हो जाएगा, और यहाँ 1 1 जा 1, और हमको निकालना क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/t बनेगा, 1/t बनेगा। तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालना है हम अब की बार, तो 1 और टाइम पीरियड कितना है 0.02 है, इसको हटाइएगा तो 1 2 अंक है, तो 2 0 बैठा दीजिए, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 100/2 कट जाएगा तो 50 आ जाएगा। लेकिन लिखेंगे क्या यूनिट में, तो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता था, हर्ट्ज होता था, तो फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखना है तो बन जाएगा। तो फॉर्मूला को भी कैलकुलेट कर, इसको लिखते चलिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से बनाइएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आ रहा हूं। आखिरी प्रश्न है, अब मेरा आखिरी प्रश्न है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों को बीच का विभवांतर 6 वोल्ट दिया हुआ है, प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान बताना है, मान ज्ञात करें। आखिरी प्रश्न है 5 नंबर हमारा, कह रहा है 3 ओम, ओम लग गया इसका मतलब हो गया प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं और आर से डिनोट करते हैं। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया है। कह रहा यानी क्वेश्चन है 3 ओम के रेसिस्टेंस जो है किसी सिरों में यानी बह रहा है विभवांतर, यानी वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्ट मीटर दिया हुआ है, क्या 6 वोल्ट दिया हुआ है, वोल्टेज 6 वोल्ट बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि इसमें करंट का मान, बहने वाली जो धारा है यानी करंट है, करंट का मान क्या होगा। तो दिया क्या है, V बराबर दे दिया 6 वोल्ट है वोल्टेज, और रेसिस्टेंस दे दिया, तो V बराबर कितना होता है
IR होता है। V बराबर कितना होता है? IR होता है। तो यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है और आपको I का मान नहीं दिया है। करंट को I से डिनोट करते हैं और वोल्टेज दिया हुआ है कितना? 6 दिया हुआ है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 6 I मल्टीप्लाई 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा। अब कटेगा तो 2 हो गया, तो I का वैल्यू 2 हो गया। I क्या था? करंट था, यानी धारा था। तो करंट का एम्पियर होता है SI यूनिट, तो इसका जो आंसर होगा 2 एम्पियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे खत्म हुआ ये 5 सुपरफास्ट कह सकते हैं, मतलब कि जो आपका न्यूमेरिकल। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह के हर एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते रहूंगा। और चैनल को लाल प्यार दुलार दीजिए और जरूर एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए कि जल्दी हमें लाइव आने का मौका मिले, कि ताकि लंबा सेशन हम क्लास ले सके। थैंक यू, बाय बाय।